बाहर बच्चा मेरा ये खेलने के लिए निकला तो वहीं कुत्ते खड़े थे। इसको जब कुत्ती ने देखा तो कुत्ती ने हमला किया तो 5 कुत्ते और भी थे जो उन्होंने भी इसको हमला कर दिया। फिर इसका मामू दौड़ा गया, उन्होंने पर बहुत इसमें देर हो गई, इसको सारा काट लिया। ये कान, सर का, गर्दन में और बाजू दोनों, ये सारा जिस्म कटा हुआ था। फिर इसको लेके गए दादू हॉस्पिटल में, वहीं एक इंजेक्शन लगी। उन्होंने कहा कि इसे हैदराबाद लेके जाएं, हमारे पास इलाज नहीं है, आईसीयू नहीं है। फिर हम हैदराबाद पहुँचे, उन्होंने भी ये ज़ख़म थोड़े साफ़ किए, उन्होंने भी वही इंजेक्शन लगाया जो दादू वालों ने लगाया। फिर उन्होंने कहा कि इसे आप कराची जना लेके जाएं। फिर हम जना पहुँचे, उन्होंने बच्चे को देखा। उन्होंने कहा कि हमारी हड़ताल चल रही है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हम 5 दिन के बाद रखेंगे, इसको आप सिविल लेके जाएं। फिर हम सिविल पहुँचे, एक डॉक्टर ने देख के उन्होंने अपनी तरफ से हम फ़ोन किया इंडस में कि हमारे पास केस आया है जो हमारे पास इलाज नहीं है, अगर आपके पास इलाज हो इंडस में तो हम बच्चा भेजें। फिर मैडम ने कहा बच्चा भेजो, हम इलाज करेंगे। About 4 years back, I got a call from the Civil Hospital Karachi. I was in the outpatient, seeing my own patients, and the person at the other end said, we have a child, a 9-year-old child who has been bitten very badly by multiple dogs. Can you take care of him? So I said, okay, send him over to the Indus Hospital and we'll do what we can. So about an hour, 2 hours later, the father wheeled in the boy on a stretcher, completely covered by a white sheet. And the father looked exhausted. He had not eaten or drunk in 3 or 4 days because of the condition of the child. When I uncovered the sheet from the boy's face, he was completely covered in clotted blood, old blood. His scalp had just come off. We could see his skull, his bone was visible. And we could see scratches and deep marks on his face, his eyes, his ears, chest, back, arms, legs, everywhere. I mean, he'd got like hundreds of bites because 5 animals had mauled him. I have never in my life seen such horrific wounds from a dog bite or multiple dog bites as I had seen in this child. इंडस अस्पताल is famous for rabies treatment. होता क्या है कि जब कोई भी जानवर काटता है तो हम फ़ौरन ज़ख़म नहीं बंद कर सकते। ज़ख़मों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, हमें 48 से 72 घंटे देने पड़ते हैं ताकि वो उसमें जो जरासीम है वो अंदर बंद नहीं हो और वो सफाई हो जाए उनकी। तो उसको हमने फ़ौरन उसी दिन उसके इंजेक्शंस लगाने होते हैं। ये कुत्ते के कांटे से बचाव के इंजेक्शंस होते हैं, वो सारे ज़ख्मों में लगते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई अब ये मरीज़ जो है जिसे कुत्तों ने काटा है ये अब रेबीज़ से बच सकता है। वो अमल हुआ, उसके बाद उसकी धुलाई। आप यकीन जानिए कि हम मुतअद्दिद बार, मतलब मल्टीपल टाइम्स, हम 1 हफ्ते तक रोज़ाना उसे थिएटर ले जाते रहे और रोज़ाना उसके ज़ख्मों को धोते रहे, उन्हें साफ़ करते रहे, उन्हें डिब्रीड करते रहे। ये जो सर्जरीज इसकी होती रही, ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके ज़ख्मों को साफ़ किया, इस लेवल पर लेकर आए कि वो बंद हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्जरीज हुई हैं उसकी। यहाँ पर उसका जो सर के ऊपर बालों वाला हिस्सा था वो तकरीबन 1/3 गायब था। फिर इसके जो है वो कान की बारी आई, तो कान के बनाने का तरीका ये हुआ कि उसके लिए जो है हमें 3 स्टेजेस करने पड़े। अभी इसका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ है, हम 3-3.5 साल से कर रहे हैं और अभी मज़ीद 1.5-2 साल का अरसा है जिसमें हमने गुलाम शब्बीर की मुख्तलिफ सर्जरीज करनी है। इसको जब हम पहले लेके आए तो बहुत सीरियस था, इसकी हालत ऐसी थी ये बचने के लायक नहीं थी। फिर मैं इधर जब पहुंचा तो डॉक्टर मिले, उनको मैंने कहा भाई मेरे बच्चे की आपको देखना है अच्छी तरह से। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई ये आपका बच्चा नहीं है, ये समझो हमारा बच्चा है, अब जो इलाज करेंगे हम अपना बच्चा समझ कर करेंगे। फिर इस पे जो इलाज किया, बेहतरीन इलाज अच्छा किया और इतना प्यार मिला जैसे अपनों से भी ज़्यादा मिला। गुलाम शब्बीर जो है अब इतने 3.5 साल के अरसे में एक सहमे हुए और ज़ख्मी बच्चे से तब्दील होकर नाउ ही इज़ माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी चाइल्ड। वो एक खुश और बहुत पुरसुकून बच्चा है जो अब कहीं भी जा सकता है
और आ सकता है, उसे डर नहीं लगता। Thank God, Allah ka lakh lakh shukar hai, this boy survived. And even now he comes to the clinic, to the plastic surgeon's clinic to get himself checked and for, whatever procedures are still remaining. So we're very happy this boy survived because of the team effort. अल्लाह ने इसको नई ज़िंदगी दी है और हॉस्पिटल इंडस के बहुत एहसान है और इलाज मेरे बच्चे का अच्छा हो गया। हॉस्पिटल वाले जो भी स्टाफ हैं वो मैं उनको भाई और बहनें मानता हूँ।